पूरे स्कूल में सन्नाटा है। सभी छात्र नोटिस बोर्ड के पास जमा है, जहाँ मेरी प्रैक्टिकल की फाइनल रैंकिंग लिस्ट लगने वाली है। जीरो और अकारी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। अकारी कहती है, जीरो अगर हम ए रैंक पर आ गए तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम पार्टनर बदल पाएंगे। जीरो कहता है, जो भी होगा हम साथ मिलकर संभाल लेंगे, बस तुम लिस्ट देखो। होती है, जीरो और अकारी का नाम सबसे ऊपर ए रैंक पे आता है। पूरे स्कूल में शोर मच जाता है। वे फाइनल ए रैंक में आ चुके थे, जिसका मतलब था कि वे अब शियोरी और मिनामी के साथ पार्टनर बदल सकते थे। क्लासमेट कहते हैं, देखो जीरो और अकारी ने टॉप किया है, अब वे अपनी पसंद के पार्टनर चुन सकते हैं। टीचर सबको एक फॉर्म देती है जिस पर उन्हें लिखना है कि क्या वे अपने पार्टनर बदलना चाहते हैं या नहीं। जीरो और अकारी अपने अपार्टमेंट में वापस आते हैं, जहाँ का सन्नाटा अब उन्हें चुभने लगा था। जीरो कहता है, अकारी मेरा इंतजार कर रही होगी, हमने यही तो चाहा था शुरू से, है ना अकारी? अकारी मन में कहती है, हाँ यही हमारा लक्ष्य था, तो फिर मेरा दिल इतना भारी क्यों हो रहा है। जीरो अकेले बालकनी में खड़ा होता है और उन पलों को याद करता है जब उन्होंने इस घर में लड़ाई की थी, साथ खाना बनाया था और एक दूसरे का साथ दिया था। जीरो मन में कहता है, अगर मैं इस फॉर्म पे साइन करता हूँ तो कल से यह कमरा खाली होगा, अकारी यहाँ नहीं होगी। क्या वाकई में मैं शियोरी के पास जाकर खुश रहूंगा? अकारी जीरो के पास आती है, उसके हाथ में उसका फॉर्म है। वह जीरो के सामने उसे फाड़ देती है और कहती है, मुझे नहीं चाहिए शियोरी के साथ तुम, मुझे नहीं चाहिए मिनामी, मुझे सिर्फ यह घर और तुम चाहिए। जीरो कहता है, अकारी मैंने भी अपना फॉर्म खाली छोड़ दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। रिजल्ट आने के अगले दिन ही जीरो और अकारी को उनके दोस्त घेर लेते हैं। सबको हैरानी है कि टॉप रैंक आने के बावजूद भी उन दोनों ने पार्टनर क्यों नहीं बदले। कामो यासिया बोलता है, ओए जीरो, सुना है तुमने ए रैंक आने के बाद भी फॉर्म खाली छोड़ दिया था, क्या बात है? क्या अब तुम्हें उस बड़े घर की सुख सुविधाओं की आदत हो चुकी है? दूसरी तरफ साची और नात्सुमी अकारी को घेर लेती है। वे उसकी आंखों में आई चमक को पहचान लेती है। साची कहती है, अकारी तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकती, मिनामी को छोड़कर जीरो के साथ रुकने का फैसला तुम्हारा ही था ना? नात्सुमी कहती है, हाँ अकारी, क्या हमारे बीच की गायरू क्वीन को वाकई उस सीधे साधे वर्जन बाबू से प्यार हो गया है? सबके सवाल जवाब खत्म होने के बाद जीरो क्लासरूम की ओर जाता है, जहां उसका सामना शियोरी और मिनामी से होता है। मिनामी कहता है, जीरो मैंने सुना है तुमने पार्टनर नहीं बदला, ईमानदारी से कहूँ मुझे लगा ही था कि तुम यही करोगे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। शियोरी कहती है, जीरो कुन अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। स्कूल की छुट्टी के बाद कामो जीरो को रोक लेता है और उसे असलियत का एहसास कराता है। कामो कहता है, सुन भाई, अब यह कोई प्रैक्टिकल नहीं रहा, तुमने शियोरी को छोड़ के अकारी को चुना है, अब तुम्हें एक असली मर्द की तरह उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, समझ रहे हैं ना? अकारी जीरो से कहती है, साची और नात्सुमी को सब पता चल गया है, पर मुझे डर नहीं है। ट्रेन से लौटने के बाद अपार्टमेंट के अंदर एक अजीब सी शांति थी। पार्टनर ना बदलने का फैसला ले तो लिया था, लेकिन अब उन्हें इस रिश्ते को असलियत और भविष्य का सामना करना था। अकारी कहती है, जीरो जब हमने पार्टनर नहीं बदला है तो स्कूल में सब हमें एक असली कपल की तरह देखेंगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कुछ समय के बाद जीरो के फोन पर उसके दोस्त कामों का मैसेज आता है। जीरो मैसेज को देखता है। मैसेज में था, सुन जीरो, शियोरी काफी उदास दिख रही है, उसे इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुमने अकारी को चुना, उसे इस बात का दुख है कि तुमने उससे झूठ बोला, जा और उससे बात कर ले। अकारी जीरो को फोन में डूबा देख समझ जाती है कि बात शियोरी की हो रही है। अकारी कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत फैसला लिया है तो तुम अभी भी जा सकते हो जीरो, मैं तुम्हें अपनी वजह से दुखी नहीं देख सकती। तभी साची का अकारी को कॉल आता है और वो अकारी को सलाह देती है, अकारी डरो मत, अगर उसने तुम्हें चुना है तो उसका हाथ थाम के रखो। जीरो जैसा लड़का आसानी से पीछे नहीं हट सकता, बस उसे थोड़ा वक्त दो। जीरो अपना फोन किनारे रखता है और अकारी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वह अब किसी दोस्त या किसी और की बात नहीं सुनना चाहता था। जीरो कहता है, अकारी, कामो या साची चाहे जो भी कहे, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि यह प्रैक्टिकल नहीं मेरी लाइफ का फैसला है। कल रात हुई सुलह के बाद जीरो और अकारी के बीच की एक नई केमिस्ट्री दिख रही थी। वे साथ में स्कूल के लिए निकलते। अकारी कहती है, जीरो क्या तुम तैयार हो? आज हम एक साथ अंदर जाएंगे तो फिर पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होगा। जीरो कहता है, मैं कल रात से ही अपना रास्ता चुन चुका हूँ, चलो। जैसे ही वह स्कूल की गेट के करीब पहुँचते हैं, छात्रों की भीड़ उन्हें देख रही होती है। अकारी थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन तभी जीरो कुछ ऐसा करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जीरो अकारी का हाथ थामता है और कहता है, इधर उधर मत देखो अकारी, बस मेरे साथ चलो। जैसे ही वह अंदर कदम रखते हैं, कामो और नात्सुमी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। कामो कहता है, ओए जीरो, ये क्या देख रहा हूँ, क्या तुम सच में हाथ पकड़कर स्कूल
आए हो, लगता है कल रात की मेरी सलाह काम कर गई। नात्सुमी कहती है, अकारी तुम कितनी क्यूट लग रही हो, आखिरकार तुम दोनों ने प्रैक्टिकल को असली बना ही दिया। शिहोरी दूर खड़ी हुई उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखती है। उसे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वह मुस्कुराती है। शिहोरी मन में कहती है, जीरो-कुन की आंखें अब वह नहीं कर रही है जो पहले कहती थी। वह अब सच में खुश है और अकारी सान ही उसकी खुशी की वजह है। जैसे ही वे अपनी क्लास में अपनी बेंच पर बैठते हैं, जीरो अकारी का हाथ तभी छोड़ता है जब टीचर अंदर आते हैं। अकारी जीरो को कहती है, थैंक यू जीरो, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं इस स्कूल में अकेली नहीं हूँ। जीरो कहता है, तुम कभी अकेली थी ही नहीं अकारी, बस हम दोनों को इसे समझने में थोड़ा समय लगा। स्कूल खत्म होने के बाद जीरो और अकारी गेट की ओर बढ़ रहे थे, तभी साची उन्हें रोकती है और बोलती है, अब तुम दोनों पूरे स्कूल के सामने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर चुके हो, क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए। तो अगले हफ्ते हम एक माउंटेन रिसोर्ट पर जा रहे हैं और तुम दोनों भी वही आ रहे हो। तभी कामो कहता है, सुन जीरो, वहाँ सिर्फ 2 ही बड़े केबिन बुक हुए हैं, इसका मतलब है कि तुम और अकारी एक छत के नीचे और बिना किसी मैरिज प्रैक्टिकल के रहोगे। अकारी कहती है, पहाड़? जीरो, ये कितना रोमांटिक होगा ना, वहाँ पर पहाड़ होंगे और हम साथ में हाइकिंग करेंगे और तारे को देखेंगे। तुम्हें चलना ही होगा। घर पहुंचने के बाद जीरो और अकारी ट्रिप के लिए अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। तभी जीरो कहता है, अकारी तुम बहुत सारा फालतू सामान रख रही हो, हमें सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहे हैं। अकारी कहती है, एक गायरू कभी कम सामान के साथ नहीं चलती जीरो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगले हफ्ते की सुबह जीरो और अकारी और उनके दोस्त स्टेशन पर मिलते हैं। सफर शुरू होने वाला होता है। तभी साची कहती है, ठीक है सब आ गए, कामो टिकट दिखाओ। और जीरो और अकारी माउंट रिसोर्ट का सफर शुरू हो चुका है। ट्रेन के केबिन में जीरो, अकारी, साची, नात्सुमी और कामो एक साथ बैठे हैं। नात्सुमी कहती है, अकारी देखो मैंने कितने सारे स्नैक्स लिए हैं, आज तो पूरी रात पार्टी करेंगे। तभी साची कहती है, नात्सुमी थोड़ा धीरे बोलो। और अकारी तुम इतनी चुप क्यों हो, क्या जीरो के पास अकेले बैठने की जगह नहीं मिली इसलिए? जब लड़कियां आपस में बात कर रही होती है तब कामो जीरो को साइड में ले जाता है और कहता है, सुन जीरो, मैंने सुना है कि उस रिसोर्ट के पास एक हॉट स्प्रिंग भी है, क्या तूने अपनी तैयारी पूरी की है? मेरे पास कुछ ऐसी मैगजीन्स है जो तुझे इस ट्रिप के लिए तैयार कर देगी। तभी जीरो कहता है, कामो चुप कर यार, यहाँ सब सुन लेंगे, मैं यहाँ सिर्फ घूमने आया हूँ, तुम्हारी बेकार बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अकारी कहती है, साची क्या तुम्हें लगता है कि जीरो मेरा यह स्टाइल पसंद करेगा? कहीं मैं बहुत ज्यादा बोल्ड तो नहीं लग रही हूँ? जीरो को सादगी पसंद है जैसे कि शिहोरी। तभी साची कहती है, अकारी तुम अपनी तुलना उससे करना बंद करो, जीरो को तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो, बस खुद पर भरोसा रखो। सीन बदलता है और हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर शिहोरी अपनी सहेली मेई के साथ बेंच पर बैठी है। शिहोरी कहती है, आज स्कूल कितना खाली लग रहा है, जीरो कुन और बाकी सब आज पहाड़ पर होंगे। तभी मेई कहती है, शिहोरी तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए, तुम अब भी जीरो के बारे में ही सोच रही हो। ग्रुप रिसोर्ट पहुँच जाता है। पहाड़ों पर बहुत फॉग है। रिसोर्ट जाते वक्त जीरो का फोन नीचे गिर जाता है और अकारी उसे उठाने के लिए रुकती है। धुंधल इतनी तेज है कि बाकी ग्रुप के लोग आगे निकल जाते हैं। जीरो कहता है, अकारी, साची, कामो और नात्सुमी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अकारी कहती है, मुझे डर लग रहा है, यहाँ धुंधल बहुत बढ़ गई है और रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है। अभी तक आपने जो भी देखा कामों की सोच थी, वह सोच रहा था कि अकारी और जीरो की लव स्टोरी कैसे होनी चाहिए। अब आते हैं प्रेजेंट में। और यदि आप मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट अ लवर के सीजन 1 देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अकारी कहती है, गर्मी की छुट्टी तो पलक झपकते ही खत्म हो गई। तो नात्सुमी इस बात पे कहती है, मुझे तो ठीक से मजे करने का मौका भी नहीं मिला। तभी साची कहती है, आज हमारे मिड टर्म टेस्ट के रिजल्ट आने वाले हैं, है ना? काफी जल्दी आ गए, तो फिर सितंबर वाला रिजल्ट महीने के आखिर में देखेंगे। तभी नात्सुमी कहती है, ये सिर्फ जुलाई के रिजल्ट है ना? यदि आप द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटन का सीजन 2 देखना चाहते हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हो। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।